क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अदालत में इंसान न्याय के लिए दर दर भटकता है, जहां गीता और रामायण पर हाथ रखकर कस्में खाई जाती हैं, क्या उसी अदालत के कटघरे में साक्षात ईश्वर को कभी गवाही देने के लिए खड़ी दे दिया होना पड़ रहा होगा? यह बात सुनने में किसी कोरी कल्पना या किसी पुरानी लोक कथा जैसी लग सकती है, लेकिन न्याय के इतिहास में एक ऐसा दिन भी आया था जब न्यायालय की चौखट पर स्वयं त्रिभुवन के स्वामी को एक साधारण से इंसान के लिए गवाही देने आना पड़ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा स्टोरीज। मेरी इस गहरी और शांत आवाज के साथ आज हम उस सत्य घटना के साक्षी बनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके भीतर सोई हुई आस्था को एक बार फिर से जगा देगी। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक मुकदमे की नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के बीच उस अटूट विश्वास की है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ दे सकती। यह घटना आजादी से पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक बहुत ही सीधा साधा और अत्यंत निर्धन किसान रहा करता था। उसका नाम था राधा किशन। राधा किशन के पास जमीन के नाम पर बस एक छोटा सा टुकड़ा था जिससे बमुश्किल उसके परिवार का पेट पलता था। लेकिन राधा किशन के पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया के बड्ढे बड्ढे धनवानों के पास नहीं होती, और वह दौलत थी भगवान श्री राम के प्रति उसकी अटूट और अगाध आस्था। वह अपना हर काम राम का नाम लेकर शुरू करता और रात को राम का नाम लेकर ही सोता। सुख हो या दुख, उसके होठों पर हमेशा एक ही बात होती, मेरे राम जी सब देख रहे हैं। उसी धर्मपुर गांव में एक बहुत बद्धा और क्रूर जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर गजेंद्र सिंह। ठाकुर गजेंद्र सिंह के पास अथाह संपत्ति थी। गांव की आधी से ज्यादा जमीन उसी की थी। वह लोगों को बहुत ही भारी ब्याज पर कर्जा देता था, और जब कोई गरीब कर्जा नहीं चुका पाता तो वह उसकी जमीन हड्डे डे चपी लेता। गजेंद्र सिंह के मन में न तो ईश्वर का कोई भय था और न ही इंसानों के प्रति कोई दया। एक वर्ष धर्मपुर में भयंकर सूखा पड़ दहा। राधा किशन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसी समय राधा किशन की बूढ़ी माँ बहुत सख्त बीमार पड़ गई। माँ के इलाज के लिए राधा किशन के पास एक फूटी कौडी नहीं थी। यदि हार थककर अपनी आंखों में आंसू लिए राधा किशन ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली पर पहुंचा। राधा किशन ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, मेरी मां मृत्युशैया पर है। मुझे उनके इलाज के लिए 500 रुपयों की आवश्यकता है। आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक कागज पर राधा किशन के अंगूठे का निशान लिया और उसे 500 रुपये दे दिए। जाते जाते ठाकुर ने कठोर आवाज में कहा, सुन ले राधा किशन, कर्जे का ब्याज हर महीने बढ़ेगा। अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तेरी वह छोटी सी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। राधा किशन ने पैसे लिए और अपनी मां का इलाज करवाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा किशन दिन रात हाथ-धोदा मेहनत करता। वह अपनी आधी रोटी खाकर गुजारा करता, लेकिन ठाकुर का पैसा चुकाने के लिए हर महीने पाई पाई जोड़ ढाता। जब भी उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे होते, वह सीधा ठाकुर की हवेली जाता और उसे पैसे दे आता। राधा किशन इतना सीधा था कि वह कभी ठाकुर से उन पैसों की कोई रसीद या लिखत परत नहीं मांगता था। जब एक बार ठाकुर के मुनीम ने राधा किशन से मजाक में कहा कि वह रसीद क्यों नहीं लेता, तो राधा किशन ने बड्डी ही मासूमियत से आसमान की तरफ देखकर कहा था, मुझे कागज के टुकड़ों की क्या आवश्यकता मुनीम जी। जब मैं पैसे देता हूं तो मेरे और ठाकुर साहब के बीच मेरे राम जी होते हैं। राम जी सब देख रहे हैं, वही मेरे सबसे बड्ढे गवाह हैं। लगभग 3 साल की कड़ी तपस्या के बाद राधा किशन ने ठाकुर गजेंद्र सिंह का मूलधन और ब्याज सहित पूरा पैसा चुका दिया। आखिरी किश्त चुकाने के बाद राधा किशन ने चैन की सांस ली और ठाकुर से अपना अंगूठे लगा हुआ वह कागज वापस मांगा। लेकिन गजेंद्र सिंह तो एक भेदिया था जिसकी नजर राधा किशन की उस उपजाऊ जमीन पर थी। उसने बड्डी ही मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, कैसा कागज और कैसे पैसे? तूने आज तक मुझे एक फूटी कौडी नहीं दी है राधा किशन। अब तेरा ब्याज मिलाकर कर्जा 2000 रुपये हो गया है। या तो कल तक मुझे 2000 रुपये लाकर दे, या अपनी जमीन के कागज मेरे नाम कर दे। यह सुनते ही राधा किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा, गिद्ध गिद्धाने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से आपका पूरा पैसा चुका दिया है। आप ऐसा अन्याय मत कीजिए।
ठाकुर ने उसे धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया और गरजते हुए बोला, मेरे पास तेरी उधारी का सबूत है। तेरे पास क्या सबूत है कि तूने मुझे पैसे दिए हैं? जा, जो करना है कर ले। राधा किशन रोता हुआ अपने घर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर गजेंद्र सिंह ने राधा किशन के खिलाफ शहर की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। शहर के न्यायालय में न्यायाधीश दीनानाथ की अदालत लगी थी। दीनानाथ जी बहुत ही ईमानदार, सख्त और न्यायप्रिय न्यायाधीश माने जाते थे। वे कानून और सबूतों के अलावा किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। ठाकुर गजेंद्र सिंह के वकील ने वह अंगूठे लगा हुआ कागज जज साहब के सामने पेश किया और कहा कि राधा किशन ने एक भी पैसा नहीं लौटाया है। न्यायाधीश दीनानाथ ने राधा किशन की तरफ देखा, जो कटघरे में खद्दहा कांप रहा था। दीनानाथ जी ने पूछा, राधा किशन, क्या यह बात सच है कि तुमने ठाकुर का कर्जा नहीं चुकाया है? क्या तुम्हारे पास कोई रसीद या सबूत है? राधा किशन ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, हुजूर, मैं एक अनपढ़ और गरीब किसान हूं। मैंने 3 साल तक भूखा रहकर ठाकुर साहब का पूरा पैसा चुकाया है। मैं सीधा इंसान हूं, मैंने कभी इनसे रसीद नहीं मांगी। न्यायाधीश दीनानाथ ने गंभीरता से कहा, राधा किशन, अदालत भावनाओं से नहीं, सबूतों और गवाहों से चलती है। अगर तुम्हारे पास रसीद नहीं है तो क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हें ठाकुर को पैसे देते हुए देखा हो? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? पूरे न्यायालय में सन्नाटा छा गया। राधा किशन बेबस था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण हुआ। उसने आंखें खोलीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, हाँ जज साहब, मेरा एक गवाह है। जिस जिस दिन मैंने ठाकुर साहब को पैसे दिए हैं वह हमेशा मेरे साथ था। वह सब कुछ जानता है। न्यायाधीश दीनानाथ ने पूछा, कौन है तुम्हारा गवाह? उसका नाम और पता बताओ, अदालत उसे बुलावा पत्र भेजेगी। राधा किशन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरे गवाह स्वयं मेरे प्रभु श्री राम हैं। वे ही मेरे साथ थे। आप उन्हें बुला लीजिए, वे सब सच सच बता देंगे। उनका पता है हमारे धर्मपुर गांव का प्राचीन राम मंदिर। यह सुनते ही अदालत में बैठे सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। ठाकुर गजेंद्र सिंह और उसका वकील भी उपहास उठाने लगे, लेकिन न्यायाधीश दीनानाथ के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। वे राधा किशन की आंखों में उस अटूट विश्वास को देख रहे थे। दीनानाथ जी ने कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। उन्होंने अदालत के मुंशी को आदेश दिया, धर्मपुर गांव के राम मंदिर के पते पर श्री राम के नाम का एक बुलावा पत्र भेजा जाए। उन्हें अगली पेशी पर गवाही के लिए उपस्थित होना होगा। सब लोग जज साहब के इस फैसले से हैरान थे। कई लोगों ने सोचा कि जज साहब का दिमाग खराब हो गया है। बुलावा पत्र लेकर एक सरकारी कर्मचारी धर्मपुर के राम मंदिर गया और पुजारी के मना करने के बावजूद वह कागज भगवान की मूर्ति के चरणों में रखकर आ गया। अगली पेशी का दिन आ गया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। पूरा शहर यह देखने आया था कि क्या आज सच में भगवान गवाही देने आएंगे। ठाकुर गजेंद्र सिंह बहुत खुश था। उसे पता था कि कोई गवाह नहीं आने वाला और जमीन उसकी हो जाएगी। राधा किशन कटघरे में आंखें बंद किए हाथ जोड़ दे बस राम नाम का जाप कर रहा था। न्यायाधीश दीनानाथ अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने मुंशी को आदेश दिया, गवाह श्री राम को आवाज लगाई जाए। मुंशी ने अदालत के दरवाजे पर जाकर 3 बार ऊंची आवाज में पुकारा, गवाह श्री राम हाजिर हों, गवाह श्री राम हाजिर हों, गवाह श्री राम हाजिर हों। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए। कोई नहीं आया। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, जज साहब, यह पागल इंसान आपका और अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। फैसला सुना दीजिए। न्यायाधीश दीनानाथ ने अपनी कलम उठाई। वे राधा किशन के खिलाफ फैसला लिखने ही वाले थे कि अचानक अदालत के दरवाजे से एक आवाज आई, रुक जाइए जज साहब, मैं आ गया हूं। मैं हूं राधा किशन का गवाह। सबने मुद्द कर देखा। दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खददहा था। उसके शरीर पर एक साधारण सी पुरानी धोती थी। सिर पर एक पगड़ी बंधी थी और चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जिसे देखकर किसी की भी आंखें झुक जाएं। वह बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे कटघरे की तरफ बढ़ा। अदालत में सुई गिरने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह बूढ़ा व्यक्ति कटघरे में खड़ा हुआ। न्यायाधीश दीनानाथ ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा,
क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहां से आए हो? बूढ़े व्यक्ति ने एक बहुत ही मधुर और गहरी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरा कोई एक नाम नहीं है। लोग मुझे बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन यह राधा किशन मुझे प्यार से राम कहता है और मैं धर्मपुर से आया हूं। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम इस बात के गवाह हो कि राधा किशन ने ठाकुर गजेंद्र सिंह को कर्जे के पैसे लौटाए हैं? बूढ़े व्यक्ति ने ठाकुर गजेंद्र सिंह की तरफ एक भेद भरी नजर से देखा और कहा, हाँ जज साहब, राधा किशन ने पाई पाई चुकाई है और मैं आपको तारीखों के हिसाब से बता सकता हूं कि कब, कहां और कितने पैसे दिए गए। इसके बाद उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। पिछले साल चैत्र के महीने की नवमी को राधा किशन ने ठाकुर को 200 रुपये दिए थे। तब ठाकुर अपने बगीचे में आम खा रहा था। उसके बाद सावन के सोमवार को राधा किशन ने 150 रुपये दिए थे। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठाकुर अपने मुनीम के साथ शतरंज खेल रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने एक एक किश्त की तारीख, समय, मौसम और यहां तक कि ठाकुर उस वक्त क्या कर रहा था, उसका पूरा सटीक विवरण अदालत के सामने रख दिया। ठाकुर गजेंद्र सिंह पसीने से भीग गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये सारी बातें 100% सच थीं और यह बातें केवल ठाकुर और राधा किशन ही जानते थे। न्यायाधीश दीनानाथ ने ठाकुर गजेंद्र सिंह से क डी 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 डा डी शेख आवाज में पूछा, क्यों ठाकुर, क्या यह गवाह जो कह रहा है वह सच है? ठाकुर गजेंद्र सिंह इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए कहा, जज साहब, यह सच बोल रहा है, लेकिन मैंने अपनी बही खाते में सब लिखकर रखा है। न्यायाधीश ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि ठाकुर की असली लाल डायरी हवेली से जब्त करके लाई जाए। कुछ ही देर में डायरी अदालत में पेश की गई। जब दीनानाथ जी ने पन्ने पलटे तो पूरा न्यायालय स्तब्ध रह गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने जिस जिस तारीख और समय पर जितने पैसों का जिक्र किया था, वह सब ठाकुर की उस गुप्त डायरी में हूबहू दर्ज था। सबूत सामने था। न्याय हो चुका था। न्यायाधीश दीनानाथ ने उस बूढ़े गवाह की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी गवाही से आज एक निर्दोष को न्याय मिला है। अदालत के कागजात के लिए यहां रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दो। जैसे ही दीनानाथ जी ने हस्ताक्षर करने के लिए सिर झुकाया और वापस ऊपर देखा, कटघरा खाली था। वह बूढ़ा व्यक्ति कहां गया, किसी ने नहीं देखा। दरवाजे पर खड्डी डीढ़े संतरियों ने भी किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। वह इंसान मानो हवा में विलीन हो गया था। राधा किशन वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए चिल्लाया, मेरे राम, मेरे प्रभु, आप मेरे लिए इतनी दूर आ गए और मैं अभागा आपके चरण भी नहीं छू पाया। पूरा न्यायालय आंसुओं से भीग गया था। ठाकुर गजेंद्र सिंह को धोखाधड़ी के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो न्यायाधीश दीनानाथ के जीवन में आया था। दीनानाथ जी समझ चुके थे कि आज उनकी अदालत में गवाही देने कौन आया था। उन्होंने उसी दिन अपनी कलम तोड़ डाल दी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति और गरीब बेसहारों की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया उसका साथ छोड़ डाल देती है, तब वह परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में अपने सच्चे भक्त का हाथ थामने जरूर आता है। ईश्वर को किसी भव्य मंदिर या सोने चांदी के चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। वह तो बस एक सच्चे और निश्चल हृदय का भूखा है। अगर राधा किशन जैसी आस्था हमारे भीतर भी हो, तो यकीनन ईश्वर आज भी गवाही देने आ सकते हैं। आपको आज की यह सत्य घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपका भी ईश्वर पर ऐसा ही अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।